जो असी करना है असं वो नहीं कर रहे। महाराज कहते कर्मों हो सो ना कियो, जो करना चाहिए उसी वो किया ही नहीं। कर्म की आए हैं ये सवाल सानू गुरु साहब जी को कर लेना चाहिए। महाराज दसो क्यों आए हैं, की लैन आए हैं, की प्रयोजन है साडा, क्यों रब ने पुरखा जन्म दिता, क्यों तुम रोज प्रेरणा करते हो। एक सीधा जहा शब्द है दास ने बहुत मेरी शायद साझा किया भी गुरु साहब को सीधा जहा पूछ लो क्यों आए हैं, तो महाराज को जवाब देंगे आयो सुनत पढ़न को बाणी। सौखा जी सवाल है तो सौखे जी जवाब गुरु साहब ने दिता है। सुन पढ़न को बाणी के अर्थ असीं ये भी कर सकते भी रब की बंदगी करना है, बस नाम को सुन, नाम को पढ़ ते नाम को लिखना भी महाराज ने गुरु ग्रंथ साहिब च लिया। महाराज कहते जिस वास्ते बाणी पढ़न सिख ते बाणी पढ़न सुनने वास्ते आया, ਇਹਦਾ अर्थ है भी बाणी का अर्थ रबी बोल। ये सारे जो उपदेश मिलता है इन्हों सारे वास्ते साझा होता है। महाराज ने सिख को क्या बाणी पढ़िया कर, होर धर्म वाला महाराज कहते अल्लाह अल्लाह जपिया कर, राम राम जपिया कर। ਇਹਦਾ अर्थ भी बाणी पढ़ना ही आ जाता है। महाराज ने जपजी साहिब की रमता बचन है भी मूल मंत्र लिख के भी किव सचियारा हुई है कि कूड़े टुटे पाड़ इतों चले असी फिर सब संगत कैसी जानी है। दास ने भगती साथी की है भी वो सचियारे किस संगत में बैठ के हो सकते हैं। महाराज ने कहा जिथे वो नाम बखानी है, फिर महाराज ने अगे जाके बचन कहिए कह मूत पलीती कपड़ हुए दे सब गुण लइए वो तोहे भल गए मत पापा के संग वो धोखे लावे कह रंग। वो अमृत वेला सच ना उठ के जपिया कर, नाम का रंग चढ़ेगा मैल नथेगी। फिर जपजी साहिब की प्राप्ति है जिनी नाम ध्याया गए शब्द घाल नानक के मुख पूजने कीर्ति छुट्टी। महाराज ने जपजी साहिब जी साडा प्रयोजन दस दिता क्यों आया, किवें सुचार होएगा, कित्थे बहना की करना है, तो जिदन जुड़ जाएगा फिर बख्शिश की बरतेगी। जपजी साहिब जी महाराज ने पूरी कर दिता है। नितनेम की बाणी च गुरु साहब कहते बंदिया किते पुछ अपने आप को संसार के आन के किया कि ये शरीरा मेरे इस जग में आए मैं क्या करूँगा के कर्म कमाया खुद शरीरा जात जग में जिन हाल तेरा रचन रचिया सो हाल मानना वो जिन्हें तेन पैदा किया उन्होंने मन च बसाया। महाराज इसे नितनेम की बाणी च बहुत बड़े जे सरबनो मेरे साचे सुनने रो बिठाए साचे सुनने रो बिठाए। महाराज कहते भी तू कान महाराज ने तेन नाम सुनने वास्ते लाए, महाराज ने तेन पैर संगत पाने वास्ते दिते हैं, महाराज ने तेन हाथ सेवा करने वास्ते दिते हैं, महाराज ने तेन शरीर बंदगी करने वास्ते दिते हैं। महाराज कहते उस परमात्मा या सीधा शब्द एक बार बहुत आप जी ने सुनिया ही होएगा भी वणज कदों बन जा लियो वखर लियो संभाल तैसी वस्तु बसाई है जैसी निभ है नाल भी जी तेरे नाल निभे वो वस्तु कदर कर। तू तो हर के नाम के व्यापारी हीरा हाथ चढ़िया मूल पिछूट गई संसारी किन ही बन जा कासी तांबा किन ही लौंग सुपारी सत्तू बन जा राम मल्लेगा नाम गोबिंद का। वो परमात्मा का नाम असी कतर करना है, एक खेप लद के बिगाड़ी है। मर्ज कहते जिस वास्ते है वो मान लो आप कितने गए कोई काम करने वास्ते जो करने गए कितना ही नहीं तो फिर उत्थे जान का मतलब भी कोई नहीं रह जाता। आप किसी को कितने कार वास्ते भेजते हैं भाई जाइए आ काम करके आ, वो काम करता नहीं है तो फिर सानू कहना पेगा भी ज्ञान की लैन से जी असी मनुख बन के बदगी नहीं की रब ने कहना तेन मनुख फिर बनाई को दिता ज्ञा ही को उस संसार के फिर तो मतलब भी कोई नहीं रह जाता ना। जो करना है वो करिए ना, असी भी कितने जाके जो करना मान लो कोई बच्चा विदेश गया माँ प्यो ने पैसे खर्च कर भेजा उत्थे पढ़िया भी नहीं 4 रुपये भी नहीं गया ही क्यों। गुरुद्वारे आए मान लो असीं बैठे करना सुनी घरे गए किसी ने पूछ लिया की सुन के आए हो पता ही नहीं
अगों जवाब यही मिलना, ज्ञान ही रहना सब गुरुद्वारे, जवाब तो ही मिलेगा कि फिर ज्ञान ही रहना। उन्होंने छेवें पातशाह की झोली चो लैंदा सी सेवका, महाराज ने पालिया सो वो भाई सुथरा का नाम होता इतिहास के अंदर, वो जो इतिहास से आता है महाराज को तुरे जाते हम बच्चे के रोण की आवाज़ महाराज के कन्ना च पई, महाराज आकर बच्चा रोता है, तो जो महाराज कोल गए बच्चा दूसरे बच्चों वर्गा नहीं सी, आम जो बच्चे होते हो शरीर वो ढंगदा नहीं सी कोई, जिवें जन्म वेले कईयां दे वो बाल शरीर से आ जाते जो किसी ने जन्म देने तो बाद बाहर ही छोड़ देता भी असं ये कर, फिर महाराज ने उस बच्चे को नाम वो रखे सुथरा। महाराज कहते शरीर भावें का नहीं ठीक है, महाराज कहते है सुथरा, सुथरे का मतलब चंगा पवित्र साफ भी साढ़े को आ गया चंगे गुण। महाराज फिर पालिया जी उस बच्चे को, तो महाराज अपने पुत्रों नालों भी वध प्यार करते हैं। 5 पुत्र सन गुरु साहब के, वो बच्चे नाल बड़ा प्यार करते हैं। वो हैगा भी थोड़ा जिहा मस्ताना सी, सीधे के सुभाव का, बहुता मालशात नहीं है। वो कई बार उसका दिल करता तो संगत च आके बैठ जाता, कई बार उसका दिल करता तो महाराज के पिछे चौल साहब कर लग पैंदा। महाराज इतना कथा कर रहे होंगे, पिछों आना अचानक चौल साहब लैके महाराज की सीस से कर लग पैना, एक थां से टेक के भी नहीं बैठता, कोई उसकी आदत होंगे हो, पर है आत्म ज्ञानी शुरू बंदा। कई बार जिन्होंने असं बहुता बड़ा मत जहा समझ लेंगे, कितने ना कितने ज्ञान करते हैं, वो वैसे ही शांत। मतलब गुरु तेग बहादुर साहब का जीवन है, बहुत ने कहा भी उन्होंने संसार की सोची नहीं है, पर जिन्ना ज्ञान गुरु तेग बहादुर साहब को, जिन्नी वड्डी कुर्बानी गुरु तेग बहादुर साहब ने दी है, धरती के तख्त पर यहो जी कुर्बानी नहीं हुई, दूसरी नहीं हुई। तो माँ भी चिंता करती नहीं सी इस गल की भी साडा पुत्र भला मानस जाए। गुरु तेग बहादुर साहब गुरु हरगोबिंद साहब जी कहते रहे कि यदा भी कुछ सोचो, महाराज कहते तुहानूं वेखण नूं लगदा ये वर्गा आत्मिक ज्ञानी कोई है, जिहदे मनुख च गुण चंगे ने बोलेगा भी बहुता नहीं। वो तो कहता बहुता बोलन झखड़ होए, मेड़ बोले जाने सब सोए, वो फिर शांत रहते शांत, वो अन्न पानी थोड़ा खाए वाली प्रीति धारण। वो सुथरे ने आना तो उन्हें कई बार वो वैसे आत्मिक ज्ञानी से बाहरों देखने को लगता सी कि ये शायद ठीक नहीं है। कई बार ऐसा होता है, मान लो कि मैं रोज आना संगत के अंदर, मैनू उन्हीं गल याद ना हो, कोई आया मान लो मत्था टेकदा कोई टाइम नहीं है, साढ़े मन से कितने ना कितने भी बैठा नहीं या कि भी हो सकता कोई गल सुन के चला जाए, असं बैठे ना समझ सकी या ना सुन सकी या ना कमा सकी, ऐसा भी कई होता है। जो कुछ असं सुनिया कमाया थोड़ी सारा हो सकता कोई सोखा हो कमाए। वो सुथरा चौल साहब करता है, सारे का ध्यान ये आता है, वो आप सी चौल साहब करते ना नक बुल संगत को बनता है। एक दिन बोलिया भी ऐ संगत को लंघ लगा, उन्हें कुछ बोलिया उची सारी संगत को, संगत ने गुस्सा किया इस गल भी ये नक बुल चढ़ाता नहीं, इन्हें अज संगत ने तो महाराज भी शिकायत ये की भी इन्हें गाल कभी सन सुधरे जो संगत को निकलिया ना चौल साहब करके वो कुछ बोलिया तो संगत ने शिकायत की, महाराज वो सुथरे ने जगाल महाराज कहते जिस दिन आया ना हम सब चेता कराया कोई थोड़े सामने बता गया। वो जो महाराज काफी रोज महाराज के दरबार रोज आते सन, हफ्ता लंघ गया जी 10 दिन सुथरा आ जाएगी, पता उन्होंने भी इसकी शिकायत हुई है मेरी। जो 10 दिन बाद कुदरती फिर पिछों निकलिया तो फिर आन के चौर साहब कर लग गया, हजे कुमारी ने कथा शुरू की, वो आ गया पिछे खड़ गया। हम संगत का ध्यान वो आती है भी अज आया भी कि चला ना जाए भी समाप्ति होने तो पहला अज दसना महाराज महाराज के चेता कर, वो नहीं गया जी भोग पै गया, फिर महाराज के कोल बैठा। हूँ संगत ने वो क्या महाराज सुथरा अज आया भी सब गाल कढ़ी, महाराज तुम क्या सब चेता कराओ, महाराज कहते चंगी गल है आप भी सुथरे सामने आ गया। महाराज कहते तू गाल कढ़ी संगत ने, जी नहीं मैं संगत को गाल महाराज कढ़ सकता। महाराज कहते सारी तू कला तो सच्चा नहीं हो सकता, सारी संगत कहती है ठीक नहीं बोलिया है। कहता जी मैनू याद नहीं संगत दस दे किस दिन मैं बोलिया है, कहता मैनू याद नहीं भी संगत दस दे, उन्हें दस दिता जी अज 10 दिन हो गए ने, ऐस बात अजू सारी संगत ने सारे अच्छा
कहता जी ठीक है भी इन्ने दिन हो गया। हाँ मैनू याद आ गया, कहते जी चलो दसो उस दिन महाराज ने शब्द किस की विचार की थी जिदन मैं तुहानू बोलिया। हुण एक दूजे के मूँह वाल देखण लग पे शब्द कौन दसा, ध्यान से उधर भी सोच रहा ध्यान भी सोच रहा। वो एक दूजे के मूँह वाल कहते शब्द तो याद नहीं किस की विचार हुई, एक दूजे के मूँह भी शायद किसी को याद नहीं आया। वो सूत्रा कहता जी तुसीं उदण की गल छड्डो भी 10 दिन पहला तुसीं किस शब्द की विचार की, गाल इन्हां नूं याद है मैं 10 दिन पहला किन्नी शब्द की विचार, अज ही संगत दस दे तुसीं किस शब्द की विचार की। वो पहले इस करके आ गया इन्हां भी साडे दा ध्यान संगत दा मेरे वाल नहीं रहना आ गया कि अज ही दस दो किस शब्द की विचार हुई है। फिर एक दूजे के मूँह वाल देखण लग पे। महाराज इन्हां नूं गाल कड्डी 10 दिन पहला भी याद रहिंदी जे तुहाडे कोले कमेंट बणी जे याद रखदे, इन्होंने बहुत ध्यान दे के संगत कराया कर। महाराज ने संगत को फिर क्या सूत्रे में कहण की बजाय यही सूत्रा सी उत्थे दुकाना से चला। महाराज ने बड़ी बंदगी वाला ही बंदा, अंदरों बोले दे सच होते हैं। तो महाराज कहते सर इन्हू छकाया करो नहीं जिदे तू छकदा भी पंगत च बैठ के नहीं सी प्रसादा बहुता छकदा भी जो दिल जिथों भी मिलना इन्हें छक लेना। सारा दिन गुरु जपदा मुख तुरिया फिरदा है। तो वो एक दिन ने किसी दुकान को कोई सौदा लिया तो पैसे लेन आ गया। महाराज पैसे दो, महाराज कहते 10 भी सुन रहा की खाता रहा दुकान को। सूरज प्रकाश कवि जी ने लिखा कहते की खाता रहा, कहना जी मैं तो कुछ नहीं खाता। वो दुकान वाला कहता जी झूठ बोलता फलाने दिन लिया फलाने दिन सूत्रा मन्ने ही नहीं, कहता जी खाता कुछ नहीं है। तो जो महाराज ने डांटिया कहते भी वो खाना भी तो मुकरदा है। तो कहना महाराज तुसीं तो लिखिया गुरबाणी च भी केते लै लै मुकर पाहे आप जी तो लिख दो भी किन्ने लै लै उन्होंने मैं भी एक फिर किड्डी गल। महाराज कहते अगली पंक्ति में विचार केते मूर्ख खाही खाए। कहते जेडे रब नालों टुट के मूर्ख रब का दिता छकते हैं ना, तो महाराज कहते लैके मुकरना ही है भी जिन्हें दिता उसका धन्नवाद ना करना मुकरना ही है। रब तो लैके मुकरने ही होने जो शुकराना नहीं करते हैं। कहने का भाव है भी जे जो असी कर्म किते आने जो नहीं करते फिर आने का मतलब भी कोई नहीं रह जाता है। कई बार कुछ कर्म भी जाइए ना कर सकिए असी कहते हैं भी फेरा पिया रब ने भेजा संसार से ना कुछ कर सके ना तो एवं फेरा पैना तो भुखा लगता है। एक कर्म जोड़नी है और दूसरी सारिया भोग जोड़ियाँ पशु जानवर जिन्हें भी ये भोग जोड़ियाँ। हाँ जो वो पशु पंछी भी थोड़े जे सोची रखने लग पे वो भी कर्म जोड़नी बन जाते हैं, वो भी कर्म जोड़नी। मनुख पता कौन है लास्ट जी बेनती करना चाहता आए की लेने। महाराज कहते काल बंदे बंदगी जिचल घट नशा जिन्ना चਿਰ सवास चलते बंदगी कर बंदे बंदगी एक त्याग। बंदे का अर्थ बंदगी तो प्यार बंदा हो सो बंदगी गए बंदगी करेगा फिर तू मनुख है। हुण दूसरे ते बंदगी नहीं कर सकते पर कहते थे जानवर सोझी रखने का मनुख तेरे नालों चंगे है। मनुख आन के नहीं जपते जो जानवर को जप ले वो मनुख नालों चंगा है। करतूत पशु की मानस जात लोक बचारा करे दिन रात। कई बंदे दी करतूता पशु वाली कई पशु बंदे वाले काम करते हैं। कुत्ते की मारे ने उदाहरण दी बंदे नालों ज़्यादा वफादार है। सारिया की इतनी गल नहीं होती, बंदे भी वफादार ने पर बहुत जिहड़े नहीं है। महात्मा बुद्ध का जीवन पढ़िओ। महात्मा बुद्ध की एक सेवा हाथी करता रहा। तो जंगल से जो महात्मा बुद्ध बंदगी करके कोई बंदा नहीं सी उन्होंने कोल ते उन्हों की सेवा हाथी कर रहा सी। उन्हें एक मंडल भर के लिया जल का इशनान कराना, उन्हें कुछ सेब वगैरह का दरख्त फल तोड़ के लिया। हाथी ने रात को पहरेदारी करनी महात्मा बुद्ध की कुछ जो जंगली जानवर इन्होंने खा ना जाए हाथी करता रहा। तो कहते जिदन महात्मा बुद्ध ने जंगल में छड्डिया हाथी रोया ही भी जानवर प्यार करते इतना हाथी रोया ने। कहते जिदन जंगल में छड्ड के महात्मा बुद्ध ने कह दिता ना इतना हाथ करके भी मित्रा हुण तेरे नाल मेरा कोई मिलाप नहीं होएगा। तो हाथी उत्थे अपने प्राण त्याग गया सी महात्मा बुद्ध के विछोड़े के अंदर। दसो इहो जिहा प्यार किसी मनुख के अंदर है। मैं एक दिन उन्होंने जीवन पढ़िया कहते भी वो हाथी मर गया तो
कमाल की गल मैं पढ़ रहा था, कहते भी महात्मा बुद्ध ने लिखिया अपनी लिखत च, कहते मेरा पिछला जन्म भी हाथी का ही, मेरा पिछला जन्म जो हाथी का सी, फिर मैं मनुख बनया। जोड़े आत्मक ज्ञानी एक गल कहते हैं, कहते जो कुछ जो जानवर इन्ना पशु है वो सिखरते ने, इस तो बाद उन्होंने मनुख बनना है। उन्होंने हाथी है, शेर है, मोर है, एक गां, ये जोड़े 5-7 एक हंस, ये सिखरते ने जोड़े पंछियों की सिखरते। सारिया की गल नहीं है, सारे तो मनुख भी बदगी नहीं करते हैं, सारे तो पशु भी उन्होंने सोची नहीं है। कई मनुख हो गए भी मनुख नहीं है, कई पंछी पशु हो गए भी मनुखों वाले काम करते हैं। वो महात्मा बुद्ध लिखते, कहते उन्होंने एक चित्र लिखे ने, बनारस च एक मंदिर है महात्मा बुद्ध का, उत्थे कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म चलाते हैं। वो पता की विखाते, वो विखाते पहला हाथी चो एक आत्मा निकलती विखाते ने, वो चली जाती है महात्मा बुद्ध के गर्भ, माँ के गर्भ के अंदर। वो आत्मा उस तरह विखाते हैं चित्र रूप के अंदर, उत्थे चली जाती गर्भ के विचों, फिर वो महात्मा बुद्ध के अंदर आती है। वो जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म जी विखाते हैं वो अंदर वो कहता भी मेरा जो पिछला जन्म हाथी का महात्मा बुद्ध कहते। हाँ, सानू इस गल की खबर नहीं, आए असीं भी बहुत दूर है, पिछला जन्म काल की सी साडा, इस गल को असीं बेखबर है। हाँ, गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते चेतना भयो हम गुरु आप को चुभी रही सुरत प्राप्त चरण। मैं महाराज ने अपने पिछले जन्म की दुष्ट दमन की गल की। जां भगत कबीर जी कहते वो पिछले जन्म भी असीं तेरे सेवक सां। भगत कबीर जी ने कहा पिछला जन्म भी साडा मनुख का जन्म सी। ये तो आत्मविज्ञानी को पता हो सकता है ना। वो महात्मा बुद्ध ने लिखा कि मैं हाथी सा, तो फिर किसी ने सवाल किया जी तुसीं मनुख किवें हाथी तो बन गए। फिर उन्हें एक गल कही, कहता भी असीं जंगल च रहिंदे सां, बहुत पंछी ते पशु, जंगल च पंछी पशु रहिंदे। कहता भी जंगल को अग लग गई, अब मई जून महीने च ना जंगलों को अग लग जाती है। अब पिछले आस्ट्रेलिया च अग लगी, तो वो जी अग ना वो फिर बारिश वाली बुझदी, कुदरती लाउंदी है, कुदरती बुझाउंदी है। मई जून महीने च ना वो बारिश रगड़ते हैं एक दूसरे को, जो हनेरी चलती है उन्होंने अग पैदा होती, जंगल को अग लग जाती है। फिर वो बाल्टियां का पानी नहीं, वो ट्यूबवैल नहीं बुझा सकते, फिर बारिश पैंदी तो अग बुझती है। कहता जी असीं जंगल च सा, अग लग गई, जो अग लगी तो कहता मैं हाथी के शरीर च सा। हाथी को ना यदा साह बड़ी जल्दी फुलता है क्योंकि वेट ज़्यादा होता है। कोई मनुख हल्का हो ज़्यादा दौड़ लेंगे, मनुख का ज़्यादा वेट हो तुरना भी मुश्किल, दौड़ नहीं सकता है। वो कहता भी मैं सारे जानवर पशु पंछी भजे बचो भी जंगल च अग लगी है। कहता मैं भी दौड़िया, इहदा साह फुल गया। कहता एक दरख्त आया, वो थले मैं कुछ साह लैन वास्ते खड़ गया। अग पिछों लगी है, तेज हवा, वो थले खड़ गया। तो उत्थे एक खरगोश आया, कहता मैं अगे चलन लगा उतों थोड़े साह दम लैके भी चलो अगे निकलते अग को ये साथ देना। कहता भी खरगोश एक दौड़िया आया, जो वो लिखे महात्मा के जीवन से, कहते दौड़िया आया, मैं दरख्त का आसरा लैके खड़ा हाँ। वो खरगोश भजा है, मैं पैर चुकया अगे चलने वास्ते, मेरे पैर के थले आके बैठ गया खरगोश। वो हाथी की जी कथा उन्होंने लिखी, महात्मा बुद्ध का पहला जन्म। कहता मैं पैर थले रखने लगा, थले खरगोश सहया बैठ गया, जंगली जानवर से सहया। कहता तरस आया भी मैं जिन्हें दरख्त का आसरा लिया, इन्हें खरगोश ने मेरा आसरा लिया, जब मैं पैर रख देता इन्हें खत्म हो जाता है। कहता मैं पैर चुकी रखा, वो थले खरगोश बैठ गया, आसरा डरिया होया है। कहता अग पिछों आई, जिस दरख्त में मैं खड़िया सो दरख्त को पै गई, सड़ गया। कहता बस उत्थे खरगोश की राखी करता करता मैं भी सड़ के मर गया। तो कहता उस दया करके मैंने अगला जन्म मनुख का मिलिया। मनुख का जन्म ही नहीं, मैंने एक राजे के घरे जन्म मिलिया, एक राजे के घरे जन्म मिलिया। महात्मा बुद्ध राजा सी जन्म लेता, वो राजकुमार सी। फिर बंदगी करने वास्ते वो भी गाथा दास ने एक दिन साझी की है। महात्मा बुद्ध को जो किसी ने ज्योतिषी ने दसिया इन्हों के माँ प्यो को, कहते तुहाडे घरे पुत्र तो पैदा होएगा, पर उन्हें जो संसार बारे उन्हें पता लग गया उन्हें त्यागी हो जाना, उन्हें सारा कुछ छड्ड देना। बड़ी वड्डी गल, राजा सब कुछ छड्ड दे। उन्होंने फिर की किया भी जो महात्मा बुद्ध का बाप सी ना,
उन्हें एक कंध उसारी अपने राज के पहलों के आले दुआले काफ़ी दूर तक, तो उन्हें यह कहा महात्मा बुद्ध को इस कंध तो बाहर नहीं दिखाना की है भी संसार की उस सोच जी ने भी इन्हें उस दिन ही छड़ देना। किसी ज्योतिषी ने उन्हें जूगी ने दसिया वो महात्मा बुद्ध जवान हो गए भी कोई नहीं, तो सिर्फ नौजवान लड़कियां जो गेम खेडते होंगे सन उही जाते सन, कोई बजुर्ग बीमार बंदा नहीं सी एंटर किया जाता भी कितने किसी को देख के। एक दिन महात्मा बुद्ध ने जिद की कहता मैं तो काम तो पार भी देखना की है राजकुमार से। तो बाप ने रखवाइए को कहा कि बहुत दूर ना लेके जाओ, चलो इनू विखाओ भी होने वाला राजा भी इन्हें बनना है, कल राज से बैठे थोड़ी जी बाहर की नॉलेज तो होनी चाहिए है। वो जो रथ से बैठा राजकुमार से कहते भी जो बाहर निकले तो एक मनुख जो लोग दर्शन करना है भी महात्मा बुद्ध राजकुमार बाहर निकल रहा है भी आने वाला राजा ये होएगा। लोग लाइना च खड़े दर्शन करने वास्ते, उन्होंने ना एक बजुर्ग बंदा खड़ा जिसे लक च कुंभ पिया होया भी अद्धा कुंभा हाथ च सोटी फड़ी है। वो राजकुमार की निगाह पै गई, रथवाई को पुछदा वजीर को, एक वजीर ना बैठा कहता जी ये बंदा कुंभा क्यों आ खड़ा, कहता जी ये बजुर्ग हो गया। वो राजकुमार को दसिया कहता कितनी को उम्र होगी, कहता जी 70 साल तो उत्ते होएगी भी 70-80 साल की उम्र की तकरीबन होएगी। तो देख के दसिया तो वो महात्मा बुद्ध कहता भी इन्नी उम्र चाहे हो जाता है कोई बंदे का शरीर, कहते जी हाँ बंदे के कुंभ रीढ़ की हड्डी मुड़ जाती है, कुंभ पै जाता है। तो वो महात्मा बुद्ध शाम को घरे मुड़िया तो शीशे अगे खड़ गया जी राजकुमार, तो अपने आप गल्लां करन लग पिया, कहता अज तो घोड़िया के रथां की सवारी करना है, जिदन इन्ने को 70-80 साल का हो गए तेरे लक च कुंभ पै जाने का घर ना बने। जिन्हें सोची रहनी ना इकरा भी मिलती है, मेरे वर्गे गुरु घर आ के नहीं सुधरते, जिन्होंने ज्ञान देना वो हरेक चीज़ तो मिलता है। नास्तिक बंदा भी तुहानूं कोई सोझी दे के जाएगा जे साडे अंदर कुछ प्राप्त करने की इच्छा है। तुसीं किसी बुरे बंदे को भी भला गुण ले सकते हो जे लेना चाहिए। अगले दिन वो राजकुमार कहता जी दूसरे पासे की सैर कराओ, वो दूसरे पासे लैके गए। हुण एक आदमी खड़ा वो लोगों के विच वो है तो 30-35 साल का ही है, और दो बंदे बाबा तो फट के खड़े हैं। वो दो बंदे बाबा राजकुमार की निगाह पै गई वो क्योंकि पहली बारी बाहर निकला से ध्यान नाल सामने देखता है। वो वजीर को पुछदा कहता भी ये की उम्र 70-80 साल की नहीं है भी इनू क्यों बाहर तो फट गए। कहता जी इनू कोई बीमारी है, उम्र तो यही है नहीं बीमारी है तो अपने आप खड़ नहीं सकता, बंदे का आसरा लैके मन से भी गल लगी। शाम को फिर शीशे अगे जाके खड़ गया राजकुमार। वो कहते 70-80 साल तक ना सोची भी तू उत्थे जाके बुढ़ा तेरे लक च कुंभ पैना है, हो सकता 30-35 साल च कोई बीमारी आती तेन दूसरे बंद का आसरा लैके खड़ना पड़ता। ये गल भी बड़ी असल की बनती भी बीमार बंदा जल्दी जा भी सकता है, वो यहो जी हालत हो सकती है। फिर वो तीसरे दिन कहता तीसरे पासे लैके चलू लैके गए तो एक अर्थी जाई जाती किसी की पहली बारी अर्थी देखी उन्हें 4 बंदियां ने शरीर चुकया उपर शरीर पिया। उन्हें वजीर को पुछ लिया भी ये कौन है, किनों ले जाते हैं। कहता जी वो भी झूठ से जो तुम वेख्या भी बुढ़े के लक च कुंभ पिया, वो भी झूठ से जो बीमार बंदा खड़िया। कहते सच तो आ है जो सामने अज जा रहा आ सारिया ही एक दिन होना है, भावें कोई 100 साल भावें। तो उन्हें वजीर ने भी गल कहते भी कोई जरूरी नहीं बुजुर्ग होके जाएगा। भगत कबीर जी कहते ना बारे बूढ़े तरने भैया साधु हूँ जाम लै जाइए, भावें कोई बच्चा जवान बुजुर्ग है भी एक दिन ये मौत आनी है, जिसका जन्म होया उन्हें मरना है। आ सच्चाई है जी सामने है। बाबा फरीद जी कहते हैं मलकल मौत जाब सी सब दरवाजे भन, फिर तिना प्यारिया भाइया अगे दिता बन, वेखो बंदा चलिया 4 जणिया ले। अज सानू चेता नहीं ना असी भी 4 जणिया के गोडिया से चढ़ना है एक दिन, वो सानू भयानक जिहा समा लगता है क्योंकि सोच के कई बार सोचते इसे करके नहीं सोचना भी सानू दुख देता है भी एक गल वापरनी है किसी दिन। भगत जी ने देखा लोगों मतलब देख के कहत कबीर सुनो मन मेरे यही हवाल होएंगे। आ सामने जो तुरया जाता ना तेरा हाल भी होना। वो महात्मा बुद्ध को बराग हो गया जो कहता जे मरना ही है तो फिर बंदगी करनी चाहिए है, जे मर ही जाना है जे रहना ही नहीं है। राज भाग भी खुश जाने एक दिन वो तीसरी बारी घरों निकलिया फिर घरे वापस नहीं गया। महात्मा बुद्ध
फिर वो बंदगी करके कामयाब त्यागी बन गया जी, सारा कुछ छड्ड दिता। फिर उन्हें लोगों को भी याद मिला कर्मों हो सो ना कियो, जो करना है असीं करते नहीं है। पर वो लोभ कहते लोभ की भाई पै गई सारी, भजते दौड़ते माया की खातर किन्या ने जपया। दास ने बेनती की कई बंदियां नालों पशु चंगे है ते कई पशु बंदियां नालों चंगे है, कई बंदे पशुओं नालों चंगे है। जे बंदगी करते हो बंदा है, नहीं तो महाराज ने वचन कहे ने गुर सेवा ते भगत कमाई ताबे यह मानस देही भाई। चलो इहदा अर्थ किते किते आपां कीता कि जिहड़ी गुरु की सेवा ते भगती की किते कमाई कीती ते मुल्खा जन्म पड़िया। पता असल इहदा अर्थ की है? महाराज कहते ऐस जन्म च मुल्खा जन्म च गुर सेवा, जे गुरु की सेवा करे भगती की कमाई करे तां समझ भी तूं मुल्खा जन्म प्राप्त किया है। नदू मरे नल का बनावे, पशु परे दस काज सवारे, अपने कर्म की गल मैं क्या जानू, मैं क्या जानू बाबा रे। महाराज कहते जिस वास्ते आया है वो काज असीं उन्हें रुपये इकट्ठे करने, जो इकट्ठे करके वो नाल नहीं जाना, जो नाल जाना असीं कभी इकट्ठा ही नहीं किया। तो महाराज ने बहुत मेरी बचन कहे, देखो आप गुरुद्वारे आए हैं, साडा इत्थे अंग पैर सारा कुछ साडा सफल होया इत्थे आए, आ समा लेखे च है। महाराज ने बचन कहे भाई गुरदास जी कहते गुरमुख पैर सिखारते सिखारते, पैर साढ़े सिखारत हो गए असीं गुरुद्वारे आए, बुरे पासे नहीं गए। गुरमुख मार्ग चाल चलंदे, वो पैर प्रवान है जिहड़े गुरमुख गुरु के मार्ग से चलते उन्होंने पैर प्रवान है। भाई गुरदास जी कहते गुरु दुआरे जान चल, जिहड़े पैर गुरुद्वारे चल के आउंदे ने, साध संगत चल जाए बहंदे, जिहड़े साध संगत च बैठदे। जे कर्म ना करन साडा शरीर ये कर्म ना करे, फिर शरीर का करना भी की है। आयो सुन पढ़ तो बाणी है, जे कट बाणी सुनना रसना गाए ना, तो फिर असीं इन्हां दा करना भी की है। महाराज कहते हैं शरीर सकारथा तां आ जे तूं जपदा है, नहीं तो फिर बॉडी को सामभे जाता है, पानी च रोड़ दो जी इहनूं, इहदा संस्कार कर दो जी, धरती च किसी काम की नहीं रही। महाराज कहते काम लै। वैसे गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर महाराज ने ना शरीर को घोड़ी क्या घोड़ी, असी घोड़ी की जिन्नी मर्जी संभाल करो, जे असवार सचेत नहीं है तो फिर महाराज कहते देह घोड़ी जेत चढ़ लंघा राम, ये शरीर घोड़ी है, सवाली ये आत्मा कर रही है, आत्मा जपनी आई है। असी घोड़ी को सवार, कोई बंदा सवारी करे ही ना तो घोड़ी को सवारता रहे, तो वेखण वाले ने आखना इन्नी खुराक भी खवाई, सवारी तो की नहीं, असी देह को सामने च लगे ये रहिंदे असीं बदली तो की कोई नहीं है। फिर घोड़ी खुराक ने इतना बदल भी कोई नहीं रहिंदा, जो सवारी नहीं होती करनी है तो फिर तो घोड़ी रखने का भी मतलब कोई नहीं बनता। फिर तो जो शरीर का बंदगी नहीं करनी फिर तो मतलब भी कोई नहीं, शरीर का करना भी की है। महाराज कहते जिस जाल नित कारण तुम जग आए, जिस नाम अमृतवाद जाल अमृतवाद को जग च आया ना, सो अमृत गुर पाही जियो, वो अमृत नाम अमृत तेरे गुरु को मिलना है। छोड़ो वेश भेख चतुराई दुबदा, यो फल नाही जियो, दुबदा च फल नहीं कदों मिलने वाला। महाराज कहते वो रब तेरे अंदर है, उसकी खोज कर, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। पर महाराज कहते तू लालच च फिरदा है, तू लालच च कटे, बंदगी नहीं करना, आया बंदगी करना है, आया सिमरन करना है, आया बारे पढ़ना है। पर रैन गवाई सोए के दिवस गवाया, खाए हीरे जैसा जन्म के टोकरी बदले, जड़ हीरे जैसा सी चलिया टोकरी बदली गया। महाराज कहते सारा दिन लालच अटिया, मनमुख हो दे गल्लां, वो बंदगी को छड्ड के लालच च फिरदा होर गल्लां ही करदा है। तुसीं किसी गुरमुखां कोल बैठो, वो बाणी की गल करदे, वो नाम की गल करदे। मेरे को आए एक दिन 4 को शरीर कले, मेरे को 5-7 दिन भी आए कि जापजी साहब मैंने फोन किया, कहते बाबा जी कितने हैं, तुहानूं मिलना सी। मैं कहा जी मैं तो कले आ गया, तो उन्होंने जाना सी जीरे को, कहते बाबा जी तुहानूं मिल के जाते कले। मैं कहा जी आया जी, वो घरे आ गए 11-12 बजे।
ਉਹ ਬੈਠੇ ਬੜੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਉਦੋਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦੀ ਪੌੜੀ ਪੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆ ਹੁਣ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਈ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੀ ਅਰਥੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਤੇ ਹੋ ਜਾ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਸੁਣਾਏ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਸ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਹਰ ਨਾਮੇ ਤੇ ਹੋ ਜੋੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਫਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਮ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਫਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22-23 ਘੰਟੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੇ ਆ। ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹਦੀ ਸੁਣ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸਫਲ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਰੀਰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਫਲ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੋ ਸਰੀਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਫਲ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸਫਲ ਆਇਆ। ਸਫਲ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਆ ਸਫਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹਰ ਜਸ ਨਾਮ ਰਸਨ ਮੁਖ ਬਣੀਐ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਤੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜਾਪ। ਹਿਰਦੇ ਭਾਇਓ ਕਿਰਪਾਲ ਠਾਕੁਰ ਸੇਵਕ ਕੋ ਸਬਰੇ ਹਲ ਤਪਲਾਤਾ ਧਨ ਸੇਵਕ ਸਫਲ ਉਹ ਆਇਆ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਖਸਮ ਵਿਸ਼ਾਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣੇ ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰੀਏ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ ਵੀ ਸੇਕ ਕਾਹੇ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਰਾਤ ਦੇ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਪ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਭੇਜਦਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣੀ ਪਵੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ। ਇਹ ਤੇ ਸਵਾਸ ਰੂਪੀ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰੋੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਰੋੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ